नमस्कार। केदारनाथ में हमने देखा था कि पिछले दिनों जबरदस्त आपदा आई थी और इस आपदा की वजह से कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। 31 जुलाई का वो दिन था जिस दिन केदारनाथ में बादल फटा। बादल फटने के बाद भूस्खलन हुआ, मलबा बहता हुआ यात्रा मार्ग में जगह जगह आया, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और कई दिनों तक जो तीर्थयात्री, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त यात्रा सीजन चल रहा है और हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, तो 31 जुलाई को जब ये आपदा आई थी, जब बादल फटा था, उसके बाद हमने देखा था कि जो तीर्थयात्री थे वो जगह जगह अलग अलग फंस गए थे। लेकिन अब इस तबाही के बाद एक बड़ा अपडेट सामने आया है और सबसे अच्छी खबर यह है कि फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है और इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। 31 तारीख को जब ये आपदा आई थी, 31 जुलाई को, उसके बाद से लगातार एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, सेना, पुलिस, लगातार जो रेस्क्यू फोर्सेस थी वो लगी हुई थी और जो लोग इस आपदा में फंस गए थे उनको निकालकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जा रहा था। अब क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी टेरेन है, तो ऐसे में तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। इतना आसान नहीं होता है कि जैसे आप कहीं प्लेन्स में हैं तो वहां चीजें काफी आसान हो जाती हैं, लेकिन वहीं जब आप की भौगोलिक स्थिति बदलती है, जो टेरेन बदलता है और वो उत्तराखंड जैसा स्टेट आता है, तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन इस बीच अच्छी बात यह है कि धामी सरकार ने और जो हमारी रेस्क्यू फोर्सेस थी उन्होंने बेहतरीन काम किया और इस दौरान जो लोग फंसे हुए थे उन सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान करीब 15,000 लोग जो कि यात्रा मार्ग में जगह जगह फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। करीब 29 पॉइंट्स ऐसे थे जहां पर लोग फंसे हुए थे। कहीं सड़क टूट गई थी, कहीं भूस्खलन की वजह से पूरे का पूरी जो रोड थी वो वॉश आउट हो गई थी, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे। इस वजह से 29 ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर लोग फंसे हुए थे। उन सभी लोगों को अब सुरक्षित निकाल लिया गया है और जब से आपदा आई है उसके बाद से जो यात्रा है केदारनाथ की, वो यात्रा बंद है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस यात्रा को अब खोल दिया गया है, लेकिन पैदल यात्रियों के लिए यात्रा अभी नहीं खुलेगी। यानी कि सड़क मार्ग से जाने वाले जो यात्री हैं उनके लिए ये यात्रा अभी नहीं ओपन की गई है, क्योंकि रास्ते में कई जगह ऐसी हैं जहां पर सड़कें टूटी हुई हैं, जो कनेक्टिंग रोड्स हैं वो टूटी हुई है, जिसकी वजह से सड़क मार्ग से अभी केदार घाटी पहुंचना संभव नहीं है। इसीलिए फिलहाल इस यात्रा को सड़क मार्ग से जाने वालों के लिए बंद रखा गया है। लेकिन अच्छी खबर उन यात्रियों के लिए है जो कि हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग कर बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा को आज से खोल दिया गया है। करीब 7 दिन तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। हालांकि जो मंगलवार को भी रेस्क्यू ऑपरेशन, जो लास्ट फेज था मंगलवार का रेस्क्यू ऑपरेशन, वो पूरा हुआ। इस दौरान 3 डेड बॉडीज, 3 शव निकाले गए। बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। करीब 350 लोग थे जिनको मंगलवार को रेस्क्यू किया गया। कुल मिलाकर इस ऑपरेशन में करीब 15,000 लोग जो कि अलग अलग जगह फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू कर, बचाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया और अब हवाई मार्ग से इस यात्रा को खोल दिया गया है। यानी कि अगर आप बाबा केदार के दर्शन करने हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो ये यात्रा मार्ग आपके लिए खुला है। हेलीकॉप्टर से आप दर्शन करने जा सकते हैं। इसमें उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक और छूट दी गई है अब यात्रा पे आने वाले यात्रियों के लिए कि हेलीकॉप्टर का जो किराया है उसमें 25% की छूट अब लोगों को दी जा रही है और ये 25% उत्तराखंड सरकार खुद वहन करेगी। यानी कि जो किराया है हेलीकॉप्टर सेवा का, अगर आप बाबा केदार के दर्शन करने हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो जो किराया है उसका 75% आपको देना होगा, श्रद्धालु को देना होगा, 25% उत्तराखंड सरकार देगी। ये इसलिए क्योंकि अभी सड़क मार्ग पूरी तरह से तैयार नहीं है। बहुत से श्रद्धालु हैं जो कि जाना चाहते हैं, बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं, इसीलिए ये व्यवस्था उत्तराखंड सरकार की तरफ से दी गई है। और अपनी तरफ से भी उत्तराखंड सरकार ने किराए में 25% छूट देने का ऐलान किया है और 25% उत्तराखंड सरकार वहन करेगी। तो उन यात्रियों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है जो उत्तराखंड में हैं और बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन सड़क मार्ग चूंकि उपलब्ध नहीं है, उसको ठीक होने में अभी कुछ और वक्त लगेगा। इसलिए इन परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार की ओर से एक बड़ी राहत श्रद्धालुओं को दी गई है। नमस्कार।